तो लास्ट में उनका अंतिम हम्म। आपने बोला था कि लास्ट में उनके क्या पत्रांग है राज ये? कुछ अपने पद लेंगे। तो मैंने एक किताब खोली, मुझे इतना अच्छा लगा, वो खोलते साथ ये लगा, उसमें आया है, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा समय प्रतीत होता है, वैसा होने से हेतु सुप्रतीत है। सर्व इंद्रियों का संयम कर, सर्व पद द्रव्य से निज स्वरूप को व्यावृत कर, योग को अचल कर, उपयोग से उपयोग की एकता करने से केवल ज्ञान होता है। फिर आकाशवाणी जो होती है उसके बारे में दिया उन्होंने, एक ही कौन लाइन सा? दी है। आप ये कौन सा पढ़ रहे हो? ये मैं पढ़ चैप्टर? रही हूँ श्रीमद्। आपको ये कहाँ से आएगा, इसको कहाँ से बोले, वचनामृत है ना ये, वचनामृत का है। नहीं नहीं, वचनामृत है वचनामृत। कौन सा? मतलब उपदेश छाया है, पतरांग नो, है क्या? बताइए ना, ये कहाँ से बोले, संस्मरण पोथी। हम्म। अच्छा। संस्मरण पोथी में है। ये है चौथा है ये पेज 844 है निमेश भाई, वचनामृत से। हाँ, वो मेरे गुजराती पास में होगी ना उनकी गुजराती बात, में। गुजराती में। एक मिनट, संत स्मरण पोथी, ओके। हाँ, संस्मरण पोथी। ओके, दबा दो फिर लग जाए। क्या अच्छा। उसका नंबर कौन सा है? इनका, उसका पोथी का ये नंबर है ना, 10 है ना, 10 10, हाँ। 10 है, 9 है, आकाशवाणी लिखा उसके नीचे। आकाशवाणी। इसमें तो लिखा हाँ है जी, तप करो। अच्छा, उसके बाद में मैं एक असंग हूँ, सर्व पाप से मुक्त हूँ, वही वाला। यही है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो तो 10 में तो लिखा है तप करो तप करो। अच्छा, फिर से पढ़ो, आप फिर से पढ़ो। मैं आगे ऊपर से मैं 9 वाला शुरू किया था। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, हम्म। ऐसा सम्यक प्रतीत होता है, वैसा होने के हेतु सुप्रतीत है। सर्व इंद्रियों का संयम कर, सर्व पद द्रव्य से निज स्वरूप का व्यावृत कर, योग को अचल कर, उपयोग से उपयोग की एकता करने से केवल ज्ञान होता है। हम्म। ओके, सो अभी एनीवे आपने ये यहाँ शुरू किया है। एक्चुअली मैं जो करने वाला था वो दूसरा था, पर ठीक है, यहाँ से आप शुरू वहीं से, करते हैं। नहीं नहीं, कहीं कोई नहीं आप बात वहीं नहीं। से हाँ, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। अभी क्या होता है, हम लोग अपने आप को ज्ञान स्वरूप नहीं समझते हैं। और एक्चुअली ये बात बरोबर भी है, क्योंकि हमारे में शुद्ध ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। अभी ये परम कृपाणु देव अपनी अनुभव की वाणी लिख रहे हैं। लेकिन एक बात जो इम्पोर्टेंट है कि हर आत्मा में ज्ञान करने की शक्ति है। बरोबर है? ज्ञान मतलब जानने की शक्ति है। तो हर एक आत्मा तो का हर एक ज्ञान। आत्मा ज्ञान क्या हो गया? क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ आपका आपका, अभी तक तो ठीक था। अभी तक अभी तो ठीक था, आपका अभी म्यूट आप रखो। आपका म्यूट रखो। एको आ रहा है। एको आ रहा है। अच्छा, हम तो कुछ भी नहीं करा। आपका म्यूट कर दो इसे। आपका, और जब भी बोलना हो तभी वो कर देना। हाँ ठीक है, अभी चला गया। सो हर एक आत्मा में ज्ञान की शक्ति है, यानी कि जानने की शक्ति है। इवन चींटी में भी है, हाथी में भी है। कोई भी जीव जंतु जहाँ पर आत्मा है, जिसमें भी आत्मा है वहां पर ज्ञान होगा ही। जानने की शक्ति तो होगी ही। ओके, ये याद रखना है। अभी हमारे ज्ञान में और परम कृपाणु देव के ज्ञान में क्या फर्क है? कि हमारा ज्ञान अशुद्ध है, उनका ज्ञान शुद्ध है। इसके लिए यहाँ क्या लिखा है? मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, केवल। हमारे ज्ञान में मिलावट है। किसकी मिलावट है? राग और द्वेष, संकल्प और विकल्प की। हर समय हम कोई भी चीज देखते हैं, तुरंत कुछ ना कुछ विकल्प खड़े होते हैं। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर है? जबकि ज्ञानी को कोई विकल्प नहीं होता है, वो जस्ट देख रहे हैं। नो अदर भाव। ओके। अभी जैसे ऊपर भगवान बैठे हैं ना, क्या वो वहां बैठ के विकल्प कर रहे हैं क्या?
कि ये इस दुनिया में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ट्रम्प अच्छा नहीं कर रहा है, ये वॉर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, ऊपर भगवान बैठ के ऊपर ये सब विचार कर रहे हैं क्या? आप म्यूट पे हो, अनम्यूट करके बोलिए। प्रतिभा जी बोल रही है कि भगवान की माया चल रही, भगवान कर रहे हैं, वो तो नहीं, ऊपर बैठ भगवान के कर कुछ ही नहीं रहे। कर रहे हैं, कुछ भगवान नहीं कर कुछ रहे, नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं करते। भगवान क्यों करेंगे? भगवान को लड़ाई भगवान करने कुछ में नहीं मजा आती करते, है क्या? कुछ नहीं भगवान को करते। लड़ाई करवाने में मजा आएगी क्या? ये सब है ना, हमारी बहुत गलत धारणाएं हैं। माया का जो बात आप कर रहे हो वो कुछ अलग है। ओके, ये भगवान की कोई माया नहीं है। भगवान को अच्छा लगेगा इतने लोग मर जाएंगे, इतने लोगों का नाश होगा, इतने लोगों के घर तबाह हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ लॉजिकली भी सोचेंगे, धर्म की बात तो भूल जाइए, तो भी आपको समझ में आएगा कि भगवान एक्चुअली एक है ना, हमारी बहुत गलत धारणा है कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं। एक्चुअली भगवान कुछ नहीं करते हैं। ना भगवान अच्छा करते हैं, ना भगवान बुरा करते हैं, ये इतना याद रखना है। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है या किसी के भी जीवन में हो रहा है, उसके ही किए हुए कर्म का फल है। ये बात इतनी गांठ बांध के कर लीजिए कि आपको ये बात कभी भी डाउट, एक 1.1% भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, हमारा ही किया हुआ फल है। तो यहाँ परम कृपाणुदेव कहते हैं कि मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, मतलब मेरे में कोई विकल्प नहीं है। एक्चुअली जो मैं पत्रांक 37 लेने वाला था ना, उसमें भी यही बात थी कि कोई भी विकल्प, हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हम संकल्प विकल्प करते ही रहते हैं, बराबर है ना? हर समय हमारे अंदर में, मन में संकल्प विकल्प चालू है। और ज्ञानी ने हमको बताया है कि संकल्प विकल्प से रहित होना है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि संकल्प विकल्प से रहित कैसे होंगे? कोई बताएगा संकल्प विकल्प से हम कैसे रहित होंगे? संकल्प विकल्प से हम लोग जब जब जैसे जैसे हमारा शुद्ध होते जाएंगे और हम लोग उससे धीरे धीरे अपना ध्यान एक तो एकांत में अपने स्व में समाना शुरू करेंगे, तभी हम संकल्प विकल्प से छुटकारा पा सकते हैं। ओके, और कोई बताएगा संकल्प विकल्प से हम कैसे रहित हो सकते हैं? ज्ञान की दशा बढ़ती है, ज्ञान की दशा बढ़ती है ज्ञान ऋतु। की दशा बढ़े, बरोबर है। ज्ञाता और दृष्टा बनने से। ज्ञाता दृष्टा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे अंदर में जब भी वैराग्य उत्पन्न होगा तो ऑटोमेटिकली संकल्प विकल्प कम होंगे। अभी देखो, जो जो व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्या उसके लिए हमारे को संकल्प विकल्प होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, कहीं कोई मर गया, कहाँ ये हुआ, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था, तो उसके रिलेटेड कोई संकल्प विकल्प नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर में हमारा व्यक्ति को कुछ हुआ, इसको कुछ हुआ, तो तुरंत संकल्प विकल्प खड़े हो जाते हैं। तो हमारे को कॉन्शियसली ये ध्यान रखना है कि मैं आत्मा हूं, और ये सब जो भी हो रहा है वो सिर्फ कर्म के उदय से हो रहा है। ओके, और कृपाणु देव ने कहा है, देह, स्त्री, पुत्र आदि मेरे नहीं हैं। भले हमें लगता है कि ये पुत्र मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये सब मेरा मेरा मेरा, एक्चुअली आपका कुछ नहीं। तो क्यों? सिंपल सी बात है कि जभी भी आप जाते हो तो क्या लेके जाते हो? पैसा लेके जाते हो, घर लेके जाते हो, दीवार लेके जाते हो? कुछ नहीं। ये भगवान आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि भैया तेरा कुछ नहीं है। इसके लिए तो खाली हाथ जा रहा है, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है। तो ये जो आप जो माया की बात कर रहे हैं ना, तो माया ये है कि माया हमें गलत बताती है कि ये सब मेरा है मेरा है। तो हमारे अंदर में हमें वैराग्य उत्पन्न करना है, ज्ञान उत्पन्न करना है।
ओके। तो जैसे जैसे ये होगा, और कॉन्शियस रहना है। देखो कोई भी विचार है ना, पापा जी कहते हैं कोई भी विचार हमारे अंदर में 3 मिनट से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। आप देखो विचार की लंगर बढ़ती ही जाती है। कोई भी एक चीज होगी, वो एक चीज को लेके हमारे अंदर में घंटों तक विचार चलते हैं। वो कैंसल करने हैं। अरे जो हो गया सो हो गया, फिनिश ना, मैटर इज ओवर। उससे बाहर निकलो। लेकिन हम उसमें चिपके रहते हैं, और उसी के विचार, विचार के ऊपर विचार के ऊपर विचार। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए था, इसने ऐसा करना चाहिए था, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर क्या कहते हैं, तो मतलब यहाँ मेरे को सिर्फ इतना ही कहना था कि परम कृपाणु जो कहते हैं कि मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। और हमें भी भाव करना, देखो ये मार्ग क्या है, भाव का है। अभी आज मेरी ऐसी दशा नहीं है। मुझे सिर्फ भाव करना है कि मुझे भी परम कृपाणु देव, जैसो आज परम कृपाणु देव का समाधि दिवस। हमारी तो आज मुझे ये भाव करना है, मुझे ये संकल्प करना है कि मैं भी परम कृपाणु देव के जैसा ज्ञान स्वरूप बनूं। आज के दिन में कुछ संकल्प करना है। आज के दिन में कुछ स्ट्रॉन्ग अंदर से भाव करने हैं। कि क्या भाव करने हैं, कि मुझे भी परम कृपाणु देव जैसा बनना है। भले मैं बहुत नीचे हूँ, वो बहुत ऊपर है, फिर भी डजेंट मैटर। माउंट एवरेस्ट जो भी चढ़ता है, पहले नीचे ही रहता है ना, फिर धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते माउंट एवरेस्ट। और कितने ही भवों के पहले परम कृपाणु देव आपके और मेरे जैसे थे। ओके। वो कोई ऐसा नहीं था कि ज्ञान लेके ही प्रकट हुए थे। उन्होंने पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ करते करते वो भी ज्ञान स्वरूप हुए। और हम भी पुरुषार्थ करते रहेंगे तो हम भी ज्ञान स्वरूप बनेंगे। फिर क्या कहते हैं, एक सम्यक प्रतीति होती है। सम्यक प्रतीति मतलब आत्मा का अनुभव होता है। परम कृपाणु देव को तो निरंतर आत्मा का अनुभव था। निरंतर, मतलब एक समय भी उनको आत्मा का अनुभव नहीं था, ऐसा था ही नहीं। कंटिन्यूअस वो अपने अपने को आत्मा ही फील कर रहे थे, और आत्म स्वरूप में ही थे। आज मैं राकेश भाई का सुन रहा था। उन्होंने कहा कि परम कृपाणु देव का आज देह विलय हुआ। आज के दिन में बराबर है, 125 साल पहले। लेकिन एक्चुअली उनका देह से सेपरेशन तो जब ही उनको शुद्ध संकित हुआ, उसी समय से देह से उनका सेपरेशन हो चुका था। फिर जब मृत्यु हुई तभी सिर्फ एक्चुअल में हुआ। लेकिन उतने साल से तो वो देह से भिन्न ही थे। इसके लिए परम कृपाणु देव ने क्या लिखा है, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन गणित। कि देह होते हुए भी जिसकी दशा देहातीत थी, वो देह को फील ही नहीं करते थे। इतना तक कि जो उनके शिष्य थे, जब भी उनको याद कराते थे कि आप खाना खा लो या आप सो जाओ, आपको जरूरत है, तभी उनको ख्याल आता था कि मेरा शरीर है। मतलब क्या दशा, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते ऐसी अद्भुत आत्मा की दशा। लाइट बंद कर दो। उधर से साइलेंट पे कर लिया। अच्छा, अभी आगे कहते हैं कि सर्व इंद्रियों का संयम करके, सर्व पर द्रव्य से निज स्वरूप को व्यावृत करके, योग को अचल करके, उपयोग से एकता करना, वही केवल ज्ञान है या केवल ज्ञान होगा। क्या लिखा है, सर्व इंद्रियों का संयम, यानी 5 इंद्रियों का संयम। अभी आपने भगवत गीता में उसका ऊपर का जो भी फोटो रहता है ना, इलस्ट्रेशन, उसमें क्या दिखाते हैं, रथ है, कृष्ण भगवान है, अर्जुन है, और किसी को पता है कि वो रथ में कितने घोड़े हैं? पांच। पांच इंद्रिय, पांच इंद्रिय। इंद्रियां। 5 घोड़े हैं।
ये बहुत ही सिंबॉलिक है। ओके। और 5 इंद्रियों की लगाम, लगाम वो उसका मन है। और लगाम किनके हाथ में है? भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है। अभी इससे हमारे को क्या लेना है? कि हमारे को भी, हमारा मन जो है वो पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करता है, बराबर है। और मन हमेशा कुछ ना कुछ इच्छा करता ही रहता है, ये खा लूं, ये पहन लूं, ये कर लूं। हाँ। तो हमारा जीवन देखिएंगे तो किस में लगा हुआ है? 5 इंद्रियों के भोग भुगतने में। मुझे आप बताइए कि आप 24 घंटे, या अभी तक हमने जितना जीवन जिया है उसमें हमने किया क्या है? 5 इंद्रियों के भोग ही भुगते हैं ना। ज्यादातर समय हमारा किस में गया है? ठीक है ना। 5 इंद्रियों के भोग भुगतने में। जैसे जो आंख से अच्छा लगे वो देखना है, जो कान से अच्छा लगे वो सुनना है, जो स्पर्श अच्छा लगे उसको टच करना है, जो स्मेल अच्छी लगे परफ्यूम वगैरह की वो सूंघना है, जो स्वाद अच्छा लगे वो खाना खाना है। तो निरंतर हम 5 इंद्रियों के भोग में डूबे हुए हैं। अभी मुझे कोई बताएगा कि इसमें इसमें बुरा क्या है? अगर हम 5 इंद्रियों के भोग में डूबे हुए हैं तो क्या बुरा है? स्व को भूल जाते हैं ना हम लोग। हाँ। फिर पांच लिप्त भी हो इंद्रिय जाते हम्म। हैं, लिप्त हो जाते हैं पूरी तरह से भोजन में। तो तो हम 5 इंद्रियों के भोग भुगतने में इतने इतने मशगूल हो जाते हैं कि फिर बाकी सब भूल जाते हैं, यानी अपने आत्मा को भूल जाते हैं, स्वरूप को भूल जाते हैं, हमारे को क्या करना है वही भूल जाते हैं। जैसे एक भंवरा है, भंवरा को फूल के अंदर का जो नेक्टर है वो बहुत प्रिय है। लेकिन कितना प्रिय है? इतना प्रिय है कि भंवरा सुबह से लेके शाम तक, और उसके बाद भी छोड़ता नहीं जब तक उसकी पंखुड़ी फूल की बंद नहीं हो जाती है। फिर भी उसी में फंसा रह जाता है। और अगले दिन क्या होता है? वो मर जाता है। तो इसी तरह से हम भी ये भोग भुगतने में इतने डूबे हुए हैं, इतने डूबे हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि अच्छा खाना मत खाओ, अच्छा कपड़े मत पहनो। लेकिन जो हम ओवर करते हैं, ओवर, अभी आजकल आप देखेंगे किसी भी शादी में, किसी भी फंक्शन में कितना खाना रहता है, मतलब कितना ओवर। और फिर वो लोग प्राइड से बोलेंगे मेरे उसमें 100 ये था, डिशेस थी, 100 आइटम्स थी। अरे भैया, 100 आइटम की क्या जरूरत है? अरे 100 आइटम में से आप 20 आइटम भी बड़े मुश्किल से खा सकते हो। और इतनी सारे आइटम होने से किसी का मजा ही नहीं आता है। यानी कि हम भोग की, देखो इसको बोला है ना, ये युग को क्या बोला है? कलयुग। क्यों कलयुग बोला है? क्योंकि भोग के साधन बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो हमारे को जो माया है वो माया बढ़ती जा रही है। पहले के जमाने में एक मिठाई मिल गई तो लोग कहते ओहो वाह वाह, मिठाई मिठाई। अभी तो मिठाई के काउंटर पर जाओ तो मिनिमम 10 मिठाई है। मतलब क्या है? ये भोग की, मतलब ओवर है, ओवर। तो इसीलिए अच्छा खाओ पियो पहनो, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसकी मर्यादा करो। उसकी मर्यादा करना बहुत जरूरी है। भाई मैं खाना खाऊंगा तो नहीं, मैं खाना खाऊंगा तो 5 ही आइटम लूंगा, 5 ही आइटम लूंगा। या मतलब एक या लिमिट। मतलब एक लिमिट। अगर जब भी आप पर जब शादी भी में आप गए शादी में गए तो आप तो पहले आप से डिसाइड कर पहले से लो डिसाइड कर लो कि मैं कितनी आइटम कि मैं खाऊंगा। कितनी आइटम खाऊंगा। ये आपका संयम ये है, आपका संयम है। बराबर है। बराबर है। और ये डिफिकल्ट और है, ये मुझे मालूम डिफिकल्ट है, है क्योंकि सामने इतनी क्योंकि सारी सामने वानगी इतनी पड़ी सारी हुई है, वानगी पड़ी हुई है, इतने सारे चीजें इतने हैं। सारे चीजें तो हैं। हमारे को तो लगेगा ये हमारे ले को लूं वो लगेगा ले ये लूं। ले लो वो ले लो। लेकिन जब भी आप लेकिन ऐसे जब भी फंक्शन में आप ऐसे जाओ फंक्शन में तो जाओ पहले से तो डिसाइड कर पहले लो से कि डिसाइड 5 या 10 या किया वॉटेवर, कि जाए। आप लिमिट आप खुद की नक्की करो, उससे ज्यादा नहीं लेने का।
संयम में जीना यानी कि सर्व इंद्रियों का संयम, ये गीता का भी यही संदेश है। कृष्ण भगवान यही बता रहे हैं कि पांच इंद्रियों के संयम में रहो और मन को लगाम दो। और मन किसको देना है? आत्मा को। फिर सर्व पर द्रव्य से निज स्वरूप को व्यावृत करना है। अभी जो वही बात है कि बाकी सब द्रव्य यानी कपड़ा, गहना, गाड़ी, देखो हम क्या होता है ना, आपके पास में कितने भी गहने हो, फिर से लगता है अरे ये फैशन तो ओल्ड हो गई, अभी नया गहना चाहिए, अभी ये चाहिए, नया ड्रेस चाहिए, नया साड़ी चाहिए, अभी ये गाड़ी पुरानी हो गई, अभी मर्सिडीज चाहिए, अभी BMW चाहिए, फलाना चाहिए, ठिकना चाहिए। तो ये एंडलेस है, ये तो तृष्णा है। तो पर द्रव्य से देखो, ये सत्संग में अगर हम आके सिर्फ बातें सुन के जाएंगे और हमारे जीवन में हम कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। हम कितने भी सत्संग सुन ले, कितने भी भजन गा ले, परम कृपाणु देव के साथ में जुड़ जाए, हमारे जीवन में हमको परिवर्तन लाना है। ये सत्संग सत्संग का मकसद है। अगर आज के सत्संग में से आप कुछ भी नहीं लेके गए तो सत्संग वेस्ट है। यहाँ से कुछ ना कुछ तो आपको लेके जाना ही है, ये भाव करो। क्योंकि ये मेरे वचन नहीं है, सब परम कृपाणु देव के वचन है। और जिन्होंने भगवान की जैसी दशा प्राप्त कर ली है वो सब अपने अनुभव से ये सब बात लिख रहे हैं। तो यानी कि पर द्रव्य से निज स्वरूप को व्यावृत करो, यानी उससे डिटैच करो, डिटैचमेंट। लीव अ लाइफ ऑफ डिटैचमेंट, क्योंकि डिटैचमेंट में सुख है। आगे, और योग को अचल करना है। योग मतलब मन वचन काया, उसको बोलते हैं योग। आजकल के जमाने में योगा योगा शुरू हो गया है। एक्चुअली योग जो है उसका मतलब है मन का कंट्रोल, वचन का कंट्रोल, काया का कंट्रोल। उसका कंट्रोल करना है। और उपयोग से, यानी उपयोग हमारे को कहाँ लगाना है? आत्मा में। अभी उपयोग शब्द सबको मालूम ही होगा, फिर भी मैं एक बता देता हूँ। हम कोई भी चीज करते हैं तो हमारा उपयोग उसमें लगता है। जैसे मान लो आप आपकी फेवरेट सीरियल देख रहे हो, तो आपका उपयोग किस में है? सीरियल में है। अगर आप सत्संग अभी सुन रहे हो तो आपका उपयोग सत्संग में है। मान लो सत्संग सुनते सुनते आपका मन और किधर भटकने लगे, तो आपका उपयोग सत्संग में से और कहीं चला गया। तो उपयोग किसमें लगाना है? आत्मा में लगाना है। ठीक है। तो अभी ये शकुन ने जो निकाला है, बट अभी आज जो मेन करना है वो परम कृपाणु देव के जो लास्ट 34 साल का जो कौन से पेज पे है? ये तो मैंने वही निकाला था। 34, वही निकाल उसमें के फिर अभी हम करेंगे पेज, चैप्टर नंबर 949, चैप्टर नंबर 949। ओके। तो परम कृपाणु वो देव कितने पता साल नहीं जिए? पता। परम नहीं कृपाणु पता। देव, परम कृपाणु देव 33 साल और 4 महीने जिए। कितने? 33 years and 4 months ओनली। पूरी हमारा निकालना है ना। चैप्टर नंबर 949 मिल गया? ओके, ठीक है। और नहीं भी मिला है तो चिंता मत करो। चैप्टर 949 आपका कुछ 650 के आसपास होगा। अभी यहाँ पर इमेज में इमेज में आपको सबको मिला देती हूँ। हाँ हाँ। अर्चना, एक सेकंड के लिए मिला दी जब तक वो चैप्टर निकाल रही। हम्म। प्रतिभा जी। सुख हाँ की हाँ पत्नी के स्वर्गवास होने का समाचार जानकर हाँ हाँ यहीं से है उसका, ना। हाँ बराबर वही है, उसका लास्ट पैराग्राफ लेने वाले हैं। ओके। सुप्रिया, उषा शर्मा, सविता हम्म जी, पूजा, ना हम्म। ये सब है। एंड सुमन, उर्मिल, गीता, साया जी, सब बैठे हुए हैं। ओहो, सॉरी सॉरी आप। मैं तो धन्य हो गया इतने सारे सत्संगियों को देखकर। दिखा दिया। हाँ तो वही मैं बोल रही, ये सब है ना। हम्म। ओके। देखो शी इज सो हैप्पी। ऐसे ही होना चाहिए, हमारी लाइफ सत्संग ही होना चाहिए। हम्म। ओके। चलिए अभी बोलिए। 949 का लास्ट पैराग्राफ, छोटा ही पत्र है, लास्ट पैराग्राफ
बहुत इंपॉर्टेंट बात परम कृपाणुदेव ने लिखी कि लोक संगना, जिसके जिंदगी का, आप एक काम करो शकुन, वो लास्ट पैराग्राफ हिंदी में पढ़ो, मेरे पास ठीक है। गुजराती है। ठीक है। लोक संज्ञा जिसकी जिंदगी का लक्ष्य बिंदु है, वह जिंदगी चाहे जैसी श्रीमंतता, सत्ता या कुटुंब परिवार आदि के योग वाली हो, तो भी वह दुख का ही हेतु है। आत्म शांति जिस जिंदगी का लक्ष्य बिंदु है, वह जिंदगी चाहे तो एकाकी है, निर्धन और निर्वस्त्र हो, तो भी परम समाधि स्थान है। बहुत सुंदर बोले। हम्म। मतलब परम कृपाणु देव के क्या वचन है, मतलब परम कृ अच्छा, सबसे पहला तो मैं ये बोलना चाहता था लेकिन नहीं, अपनी शुरुआत और कहीं से हो गई। पहले मुझे आप मैं अपने आप को बहुत ही धन्य मानता हूँ कि मुझे परम कृपाणु देव मिले, उनका मार्ग मिला। ओके, आप सबको ऐसा फील होता है कि हम बहुत सौभाग्यशाली है, हमने बहुत पुण्य किए होंगे कि हमको परम कृपाणु देव मिले, उनका मार्ग मिला, पापा जी मिले, अभी अर्पित जी है। तो परम कृपाणु देव नहीं होते थे हमारे जीवन में, यानी मैं अपने अपनी बात कर रहा हूँ, तो हमारा जीवन कैसा होता था, हमारी विचारधारा कैसी होती थी, हमारा नजरिया कैसा होता था। सबको ऐसा लगता है कि हम बहुत सौभाग्यशाली है कि परम कृपाणु देव और उनका मार्ग मिला, लगता है सबको। हाँ जी, बहुत ज्यादा। हम तो वो, इसका कोई शब्द ही नहीं है, धन्यवाद नहीं कह सकते इसमें, वो हाँ काफी नहीं है। मतलब उनका उपकार उपकार उपकार, जितना उनका उपकार लगेगा और जितना उनसे प्रेम होगा। देखो, भक्ति की शुरुआत, भक्ति के लिए बापूजी ने क्या कहा, प्रेम, श्रद्धा, अर्पणता। तो प्रेम शुरुआत है। तो परम कृपाणु देव के प्रति मुझे तो बहुत प्रेम है, बहुत अहोभाव है, बहुत पूज्य भाव है। मुझे लगता है कि मैं बहुत धन्य हूँ। पैसा हो नहीं हो वो बिल्कुल मायने नहीं रखता है। आज के जमाने में लोगों को लगता है कि अगर पैसा है तो बहुत अच्छा है और हम पुण्यशाली है। नहीं, आपको अगर सदगुरु मिले, जैसे परम कृपाणु देव मिले, मतलब हमारे को तो दी बेस्ट मिले हैं। ओके, दी बेस्ट। मतलब उसकी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती है। इस इस बताओ। युग में, इस युग युग में युग में। परम कृपाणु देव जैसे व्यक्ति मिलना असंभव है। ओके, 2500 साल पहले महावीर हो गए, बुद्ध हो गए, 5000 साल पहले कृष्ण पहले हुए या राम, में ऑलवेज कंफ्यूज हो जाता हूँ, राम हुए, कृष्ण हुए, लेकिन इस युग में परम कृपाणु देव हुए। और दूसरी बात यह है कि परम कृपाणु देव वेल नोन है ही नहीं। आप जिस साधारण लोगों को पूछे, किसी को पता ही नहीं है परम कृपाणु देव जैसे कोई व्यक्ति भी है या ऐसे कोई संत है। तो मतलब हम बहुत, देखो जितना, आज के दिन में मैं इतना ही कहूंगा, जितना हमें ये लगेगा ना कि हमें हमारा जीवन धन्य हो गया और हमारा कल्याण अवश्य होगा, मेरा मोक्ष अवश्य होगा। देखो ये सब है ना, अंदर से भाव आने चाहिए, मेरे बोलने से नहीं, आपको अंदर से आने चाहिए कि मुझे ये मार्ग मिल गया है। अभी जैसे आप दिल्ली से आगरा जा रहे हो, आपके पास में गाड़ी है, आप एक्सप्रेस हाईवे पे पहुंच गए हो, तो आपको 100% श्योरिटी है ना कि मैं आगरा पहुंच जाऊंगा। इसी तरह से हमारे को मोक्ष का मार्ग मिल चुका है। परम कृपाणु देव ने पूरा डायरेक्शन दे दिया है। और अपने अनुभव से, बेस्ट पार्ट मुझे परम कृपाणु देव की ये भी लगती है, अपना अनुभव। अभी जैसे ये जो वचन लिखा है ना, लोक संगना, जिसके जिंदगी का ध्रुव कांटा है, उसकी जिंदगी भले कितने ही धनवान हो, कितना ही अच्छा नाम हो, कितना ही अच्छा परिवार हो, तो भी वह दुख का हेतु है। क्या लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको और मुझे ये कंपेयर करना है कि मेरे जिंदगी का लक्ष्य क्या है। ध्रुव कांटा मतलब
मेरे जिंदगी का लक्ष्य लोक संगना है या आत्म संगना है? आत्मसंज्ञा। आत्मसंज्ञा। अभी मैं पूछ सत्संग में कह रहे थे आत्मसंज्ञा, और वैसे भूल जाते हैं, लेकिन यस, हाँ, डेफिनेटली। ये एग्जैक्टली जैसे ही ये सत्संग से बाहर गए और लोक संगना में हम पूरे चले घुल जाते मिल जाते हैं। हैं, सत्संग को भूल जाते हैं, आत्मा को भूल जाते हैं, कृपाणु देव को भूल जाते हैं। फिर जब भी नेक्स्ट सत्संग में आता है याद आता है। इसके लिए ज्ञानियों ने क्या क्या करें। कहा, हम फोन को रोज रिचार्ज करते हैं। तो रोज सत्संग सुनना है, पास्ट के रिकॉर्डिंग सुनो, चाहे मेरे सुनो, जूली के सुनो, जिसके भी। सब सत्संग में से पप्पा जी के सत्संग, आपको गुजराती है तो प्रॉब्लम है, अभी अर्पित जी का सत्संग सुबह 7 से 8 बजे होता है। मैं तो रोज सुनता हूँ, क्योंकि सुबह की शुरुआत ही सत्संग से होती है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आप आपका फोन रिचार्ज करते हो तो आत्मा को चार्ज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लोक संगना, यानी जिसको कहते हैं ना माया, माया आपको ऐसी फंसा देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आज का दिन चला जाएगा, फिर कल का दिन भी चला जाएगा, इस तरह से आयुष्य चला जाएगा। मतलब आप कोई भी अमर, हम आत्मा अमर है लेकिन शरीर तो लिमिटेड है ना। अच्छा, अभी यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, आपको क्या लगता है आपके पास में कितनी और आयुष्य है? 10 साल, 20 साल? क्या मैं पता नहीं, इसमें कल प्रैक्टिकली। का नहीं पता, कल का नहीं पता। हाँ, अभी का। नहीं नहीं, एक अंदाजित। देखो, एक अंदाजा। एवरेज एज अगर हम 80 साल की पकड़े, 80 साल की, और अगर मैं अपनी ही बात करूं, मेरी 60 ईयर्स की एज हो गई, 61 ईयर्स की, तो मेरे पास में कितने साल बचे हैं? 20 साल, राइट? अभी 100 साल तो बहुत कम लोग जीते हैं, और जब भी जीते भी हैं तभी उनको तो कुछ दिखता नहीं है, सुनता नहीं है कुछ, और बीमार ही बीमार रहते हैं। मैं हॉस्पिटल में था, अभी कल ही मेरा डिस्चार्ज हुआ, तो मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे, बेचारे, मतलब बहुत ओल्ड एज, इतनी तकलीफ में है। तो क्या वो सत्संग कर सकेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ जिंदा है बस, दवाई के ऊपर और बाकी सब ये हॉस्पिटल्स के कारण। तो आप ये याद रखिए कि आपके पास में 10 साल, या देखो, जब तक आपको ये रियलाइज नहीं, या मुझे ये रियलाइज नहीं होगा कि भाई मेरे पास में 10 साल या 20 साल है, अभी 20 साल में मुझे आत्म कल्याण करना है, 60 साल तो मेरी जिंदगी के चले गए, वो फिनिश हो गए ना। अभी कितने साल बचे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब तक आपको ये रियलाइज नहीं होगा, फील नहीं होगा ना, तब तक आप सिंसियरली एंड सीरियसली इसको नहीं करोगे। क्योंकि माया और मोह, ये सब चकाचौंध, और दिल्ली में तो बहुत चकाचौंध है, पैसे की ही बोलबाला है, सही बात है। और हम उसी में फंसे हुए हैं, हम भी उसी के चक्र में है, उसमें से बहुत। निकलना है। ये है ना, चक्रव्यूह है। अभी बहुत हो गया पैसा। देखो, आपके पास में, हर एक के पास में इतना इनफ है कि बाकी की जीवन ठीक से चल सके, यानी कि अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा जो भी बेसिक अच्छी, आप सबके पास है। अभी, अभी भी है, और रहने वाली है। ठीक है, अभी उसकी चिंता मत करो, उसके बारे में सोचो भी मत। ओके, सिर्फ अभी लक्ष्य क्या करना है आत्मा का। तो यहाँ परम कृपालु देव कहते हैं कि लोक संगना, अगर लोक संगना ही मेरा लक्ष्य है, तो मैं कितना भी धनवान हूं, कितना भी प्रतिष्ठित हूं, वह जीवन वेस्ट है, वह दुख का कारण है। और दूसरी साइड क्या कहते हैं, आत्म शांति, जिसका लक्ष्य आत्म शांति है, और जिंदगी का ध्रुव काटा, यानी जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ आत्म कल्याण है, सम्यक दर्शन यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन है, तो वो जिंदगी भले गरीब भी हो, और मुझे ऐसा यहाँ कोई नहीं लगता है कि ऐसा कोई गरीब है, कोई भी नहीं है।
बट अगर गरीब हो, निर्वस्त्र भी हो, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हो, तो भी वो समाधि का कारण है। कितना अच्छा बताया है कि बस लक्ष्य आत्म शांति, आत्म कल्याण। और मैं यही कहता हूं, पहले आपका लक्ष्य क्लियर करो। हमारा लक्ष्य ही मिक्स है। थोड़ा आत्मा का करना है, थोड़ा संसार का करना है, थोड़ा घर का करना है, थोड़ा बिजनेस का करना है, ये करना है, वो करना है। आप बाकी सब करो, प्रायोरिटी नंबर वन आत्मा की होनी चाहिए। मेरे जीवन की तो वो है। और मैं चाहे कितना भी बीमार हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन भगवान की कृपा से सत्संग कर सकता हूँ, सत्संग में भाग ले सकता हूँ, वांचन रोज कर सकता हूँ, ध्यान कर सकता हूँ। तो और फिर भी कम है। मतलब मैं जितना करता हूँ मुझे लगता है बहुत कम कर रहा हूँ। और आज का जो दिन है ना, वो तो बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है। तो आज के दिन में तो हम जो करेंगे उसका फल 10 गुना होगा, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अभी हम आते हैं मेन, जो उन्होंने लास्ट कविता लिखी है, इच्छे छे जे जोगी जन। अभी भले आपके पास में बुक ना हो, शकुन सबको छोटी वाली किताब दे दो, छोटी तो वाली उसमें है किताब। ये, सबके पास है छोटी किताब है। ओके, छोटी वाली किताब इसमें में है। इच्छे छे छे जोगी जन, वो कौन से पेज पे, जरा उर्मिल बताना। वो हाँ परम जी। कृपाणु देव का लास्ट वो है। उस पे टाइटल लिखा है, श्री जिन परमात्मा ने नमः। और उसकी पहली लाइन है, इच्छे छे जे जोगी जन, अनंत सुख सेवेंटी स्वरूप। टू पे है। हाँ निमेश भाई 72 पे, हाँ, 72। ठीक है, आप आपके बुक में देख लो। इच्छे छे जे सेवेंटी जोगी टू जन है। है ना। Yes, पर नहीं नहीं 72 नहीं, 72 नहीं, 31 है। 31, 31, 31 हाँ पेज नंबर 31। 72 हाँ, पता अंक है, पता है। नहीं इच्छे छे जे जोगी जन, वही मिला ना आपको सबको। नहीं नहीं, वो नहीं है। 31 है, 31 रुक जा। अच्छा ठीक है, आप वो पेज देख लो, आ इच्छे गया छे नहीं। जे जोगी जन। अच्छा नहीं, ये यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है। और पेज फर्क है। हाँ पेज फर्क है। यहाँ मिल पेज गया, में वहाँ शकुन मिल गया। एक मिनट निमेश भाई, वो ना पेज गलत लिखा हुआ है, लिखा हुआ गलत, इंडेक्स में गलत लिखा हुआ है। वो लिखा कुछ और है कुछ और। 79 पर। 79 पे। अंतिम संदेश, जिन श्री जिन परमात्मा ने नमः, 39, हाँ 72 बरोबर है, पे। बरोबर है। 72 में बोले, 72 बोले, 79 पे है। नहीं नहीं गीता, अंतिम संदेश है ना, दूसरे दे देना, सबको दे दो। लो, ये लो, आप ये लो। ये आपने वो करा। अंतिम संदेश, ये लो। हाँ अंतिम संदेश। दे 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 दो। दे रही हूँ गीता, मैं भी निकाल तो। और मैं ये निकाल के दे, मिल गया, ये लो। ठीक है ना, मिल गया ना। और किसको फिर देना, ले ये ले। प्रतिवेदी को, प्रतिवेदी लो। ये ले, किसको देना है? मूल और किसको चाहिए, सबको हो गए। सहयोग में और किसको देना, ये रहा। उषा मिल गया तेरे को, मिल गया सबका। ले ये रहा। उषा को मेरे पास है। निमेश भाई हो गया सबका। ओके, शुरू करते हैं। इच्छे छे जे जोगी जन, अनंत सुख स्वरूप, मूल शुद्ध ते आत्मपद, सयोगी जिन स्वरूप। अभी यहाँ पर जोगी जन, ये परम कृपाणुदेव अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। यानी एंड एंड में उनको तो पता ही था कि अभी उनका देह जाने वाला है। उन्होंने इसमें इसको अंतिम संदेश, जैसे टॉपिक भी है, टाइटल भी है, कि अंतिम संदेश क्या है। तो इच्छे छे जे जोगी जन अपनी बात कर रहे हैं कि जो जोगी है, अभी जोगी हम किसे कहेंगे? हम कहते हैं ना जोगी है या योगी है, किसे कहते हैं जो जोगी? जो जो संसार को छोड़ चुका है, जो हाँ कोई इच्छा नहीं रहा। हाँ,
एक्चुअली ये एक मीनिंग है जो संसार को छोड़ चुका है, बट परम कृपालु देव ने संसार को नहीं छोड़ा है। ओके। तो जो भगवान से कनेक्टेड है वो जोगी है। ये एक है ना डेफिनेशन, समझ लेना। फिर हमको क्या लगेगा, अरे ये तो जोगी की बात है, मैंने कहाँ संसार छोड़ा है। लेकिन यहाँ मेरी बात हो रही है। यहाँ परम कृपालु देव अपनी बात कर रहे हैं कि जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वो जोगी है, वो योगी है। ओके, ये डेफिनेशन याद रखना। तो जो भगवान से जुड़ा हुआ है ऐसा व्यक्ति, यानी आप और मैं, वो क्या इच्छा करता है? अनंत सुख स्वरूप। अनंत सुख स्वरूप। अभी सबको क्या चाहिए? सबको एक ही चीज चाहिए। क्या चाहिए? सुख। सुख, सुख, सुख। है ना? कोई भी जीव, एक छोटी चींटी भी सुख की ही कामना में लगी हुई है। एक गरीब इंसान भी सुख की कामना में लगा हुआ है। एक पैसे वाला भी, मिडिल क्लास भी, स्त्री भी, पुरुष भी, बच्चा भी, हर कोई सुख की कामना में। लेकिन यहाँ पर परम कृपाणु देव जो बात कर रहे हैं, वो सिर्फ सुख की बात नहीं कर रहे हैं। उसके सुख के पहले आगे क्या लिखा हुआ है? अनंत, अनंत, अनंत। अनंत। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनंत। मतलब अभी हम सबको यही चाहिए ना, कि सुख, उसके बाद में सुख, उसके बाद में सुख, उसके बाद में सुख, उसके बाद में सुख। यानी सुख कभी खत्म नहीं हो, ऐसा सुख हम सबको चाहिए ना? यस और नो? हम सबको सुख, वो भी अनंत सुख। अनंत सुख। तो भगवान से परम कृपालु देव वही कह रहे हैं कि मुझे अनंत सुख, एक्चुअली उनको तो मिल चुका है, बट फिर भी हमारे सबके लिए क्या कहना चाहते हैं? इच्छे छे जे जोगी जन। अभी हमारे को भी अपने आप को जोगी समझना है। अगर हमारा ध्रुव काटा या हमारा लक्ष्य अगर आत्मा है, तो हमें भी अपने आप को योगी मानना है। भले हम योगी न भी हो, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हम अंतर में तो हो परमात्मा से सकते हैं। जुड़ रहे हैं। सॉरी, क्या बोला? अंतर में तो जोगी बन सकते हैं ना हम लोग। बाह्य हम्म। रूप से नहीं हो, कोई ऑरेंज कपड़े नहीं पहने हो, लेकिन अंतर में हमें ध्यान लग जाए बस, हमारी जो मग्न तो वो कहना ध्यान मग्न उनमें लग जाए बस, वो हमारा जोगीपन हमारे अंदर हाँ, हो जाना चाहिए। बस तो हम भी जोगी है। ओके। हमेशा अपने आप को है ना, नीचा मत सोचो, अपने आप को ऊंचा सोचो। ऊंचा मतलब घमंड नहीं कि ऊंचा इस तरह से कि मैं भी साधना कर रहा हूँ भगवान, तो मेरी भी कुछ कुछ तो, भले 1% 2%, कुछ तो हूं मैं। है ना? हमेशा अपने आप को अच्छा समझो। अच्छा, तो क्या कहते हैं? अनंत सुख स्वरूप, मूल शुद्ध ते आत्मपद, सयोगी जिन स्वरूप। ओके। तो मेरा स्वरूप क्या है? मूल में शुद्ध हूं। आप और मैं सब क्या है मालूम है? शुद्ध है। अभी ये बिलीव नहीं करोगे ना, हम तो बोलेंगे डायमंड, अगर हीरा कीचड़ में गिर जाए तो उसे आप गंदा कहोगे या क्या कहोगे? डायमंड डायमंड ही है, गंदा अपनी जगह। हाँ। हाँ। तो जो भी गंदगी लगी है उसके अंदर नहीं है, उसके बाहर है। और जैसे ही आपका खुद का डायमंड अगर कीचड़ में क्या गोबर में गिर जाए, तो भी आप किसी भी तरह से हाथ डाल के उसको निकाल लोगे और उसको फिर धो डालोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये डायमंड है वैल्यू और डायमंड की वैल्यू क्या है। लेकिन हमें अपने आत्मा की वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि परम कृपाणु देव ये कहते हैं, और मैं ये बार बार, परम कृपाणु देव कि कोहिनूर डायमंड है ना, उससे भी अगर बड़ा डायमंड हो, सुपारी, सुपारी के समान, परम कृपाणु देव कहते हैं कि उसकी डायमंड मार्केट में उसको अमूल्य कहा जाता है, क्योंकि इतनी कीमत है कि उसकी वैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं।
परम कृपाणुदेव कहते हैं कि उससे भी ज्यादा कीमती तेरा आत्मा है। तेरे पास में डायमंड है, यू आर द डायमंड, लेकिन तेरे को उसकी वैल्यू नहीं पता है, तेरे को पता ही नहीं है कि मैं ही शुद्ध स्वरूप हूं। आगे आएगा, मैं ही परमात्मा हूं, लेकिन तुझे पता ही नहीं है। सी व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन? क्या सेल्फ बाहर से लाना है? सेल्फ इज देयर, ओनली यू हैव टू रियलाइज योर सेल्फ। जब भी कहते हैं ना, जब भी जागे तभी सवेरा, तो कौन जागा? आप। और आप तो थे ही ना, लेकिन सोए हुए थे। किस में सोए हुए थे? मोह की निंद्रा में। अभी आप जाग गए हो। इसी तरह से आप परमात्मा हो, आपके अंदर में शुद्धता है। और अगर आप भगवान की भक्ति करोगे तो आप अवश्य परमात्मा बनोगे। परम कृपाणु देव कहते हैं, परमात्मा ने ध्यावा थी, परमात्मा थवाय छे। यानी परमात्मा की भक्ति करते करते हम क्या बन जाएंगे? परमात्मा। हम हमेशा सोचते हैं परमात्मा अलग है, मैं अलग हूं। नहीं। आपने ये बात तो बार बार सुनी है, आपके अंदर ही भगवान है, आपके अंदर ही भगवान है। लेकिन हम सुनते हैं, उसके ऊपर कुछ सोचते ही नहीं है। भाई भगवान है तो कहाँ है? और कौन भगवान है? किसको भगवान कहूं मैं? तो यहाँ जैसा लिखा है ना, जो शुद्ध आत्म स्वरूप, जैसे डायमंड का आजू बाजू में पूरा कचरा लगा था, ऐसे मैं तो शुद्ध हूं, लेकिन मेरे चारों तरफ मेरे कर्म लगे हुए हैं, और उसके कारण मैं अशुद्ध हूं। और कोई रीजन नहीं है कि मैं अशुद्ध हूं। बस वो गंदगी निकालनी है, वो कर्म निकालने हैं, कर्म निकल गए तो निकल गए। तो फिर तो ऑटोमेटिकली फिर ऑटोमेटिकली आप भी परमात्मा आप बन भी गए। परमात्मा बन गए। ओके, नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट। आत्म स्वभाव आत्म अगम्य है। स्वभाव अगम्य, अवलंबन जिन अवलंबन सॉरी, अवलंबन आधार जिन पद थी जिन दर्शाव्यो पर तेह स्वरूप दर्शाई। प्रकार। अभी आत्मा अभी है ना, आत्मा वो कैसा है? वो कैसा अगम्य है। अगम्य क्यों है? अगम्य की तरह, क्योंकि न तो दिखता क्योंकि है, न तो दिखता है, न उसको हम सुन न सकते उसको हैं, न उसको हम टच कर सकते हैं। सुनते हैं। इसके लिए आत्मा को इसके लिए आज आत्मा को इतने आज अनंत इतने भाव से हमने अनंत भाव आत्मा को से हमने जाना नहीं। आत्मा को जाना नहीं। अनंत भाव चले हम गए ना। ये हमारा ये ये भाव हमारा ये भाव पहला भाव तो नहीं है। पहला भाव तो हमने नहीं है, कितने भाव किए? लेकिन अनंत अनंत भाव। और अनंत भाव और मनुष्य अनंत के भाव भाव भी हो मनुष्य गए। के भाव भी हो गए। 84 लाख योनि में मनुष्य का भाव भी आ गया। अनंत बार हम मनुष्य बने। और एक, अच्छा, दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि मनुष्य भाव में ही हम आत्मा की साक्षात्कार कर सकते हैं। तो मनुष्य भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं आपको बोल रहा हूं ना, आपके पास में 10 साल या 20 साल है, ये याद रखो। क्या आपको क्या पता है कि इसके बाद में आप मनुष्य ही बनोगे? कीड़े मकोड़े नहीं बनोगे। हाँ, पशु पक्षी नहीं बनोगे। 84 लाख योनियां है ना, आप कुछ भी बन सकते हो, जैसे आपके कर्म। तो मनुष्य भाव वापिस कभी आएगा पता नहीं है। इसके लिए बहु पुण्य केरा में परम कृपाणु देव ने कहा, बहु पुण्य केरा पुंजती माव शुभ भाव। हाँ, मनुष्य न मर्यो। ये मनुष्य का भाव बहुत टाइम के बाद मिला है। और आपको और मुझे सबको भी बहुत पुण्य जमा हुआ ना, तभी मनुष्य भाव मिला है। और अभी वो मनुष्य भाव के 10-20 साल बचे हैं। डोंट वेस्ट इट। एंड इफ यू वेस्ट, अभी आपके ऊपर है। तो आत्म स्वभाव अगम्य है, यानी आत्मा को पकड़ना बहुत डिफिकल्ट है। अवलंबन आधार, और जिन पद से वह स्वरूप, यानी जब भी हम भगवान को देखते हैं ना, तो भगवान भगवान को हम क्या कहते हैं? परमात्मा। तो परमात्मा, भगवान भी आत्मा ही है, ये मत भूलिए। मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा है, भगवान भी आत्मा है। जितने गुण भगवान में है ना, उतने सब गुण मेरे और आप में है। मेरे और आत्मा को सिर्फ भगवान सिर्फ शुद्ध भगवान स्वरूप है,
इसके लिए उनको परमात्मा कहा जाता है। तो जब भी हम भगवान को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं, तो हमें याद आना चाहिए कि जितने गुण भगवान या परमात्मा में है उतने सब गुण मेरे अंदर भी है। ओके, अंदर है, उसको प्रकट करना है, उसको बाहर निकालना है। ठीक है। जिन पद निज पद एकता, भेद भाव नहीं काई, लक्ष्य थवा ने तेहनो, कहा शास्त्र सुखदाई। ये बात जो मैंने अभी कही वो उसको थोड़ा और परम कृपालुदेव स्पेसिफाई कर रहे हैं। जिन पद, जिन पद यानी के भगवान, जिन, जिन यानी भगवान, और निज पद यानी के निज यानी मैं। तो जिन पद निज पद एक था, देखो क्लियरली कृपालुदेव ने लिखा है कि तुम्हारे में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। भेदभाव नहीं काई, कोई डिफरेंस नहीं है, भेदभाव भी नहीं है। ये सब सुन के हमें लगा वाह, मैं परमात्मा हूं, मेरे में परमात्मा के गुण है। अरे वाह। लक्ष्य, ये लक्ष्य होने के लिए शास्त्र बनाए गए हैं। ये लक्ष्य होने के लिए शास्त्र बताए गए हैं। शास्त्र में अलग अलग तरीके से यही बात बताई गई है कि तू ही परमात्मा है, तू ही परमात्मा स्वरूप है। ये लक्ष्य कर, और ये लक्ष्य कर तो तू उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। अगर तेरा लक्ष्य ही नहीं होगा कि मैं तो मनुष्य हूँ, मनुष्य रहूंगा, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, सिर्फ भक्ति करता रहूंगा, और ये मंदिर जाता रहूंगा, तीर्थ यात्रा करता रहूंगा, तो आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। जो स्टूडेंट पढ़ता है ना फर्स्ट स्टैंडर्ड में, उसका लक्ष्य क्या रहता है कि मैं ग्रेजुएट बनूंगा, और उसके पास में ग्रेजुएट जो हो गए हैं उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो वो लक्ष्य कर लेता है ना कि मैं भी ग्रेजुएट बनूंगा, मेरे में कैपेसिटी है ग्रेजुएट बनने की, तो मैं भी ग्रेजुएट बनूंगा ही। तो ये हमारे अंदर भी ये भाव प्रकट हो जाना चाहिए कि मैं भी परमात्मा हूँ, लेकिन प्रकट नहीं हूँ, और एक दिन मेरे अंदर भी परमात्मा के सब गुण प्रकट होंगे जो आज दबे पड़े हैं। है तो सही, लेकिन दबे पड़े हैं। जिन प्रवचन दुर्गम्यता, थाके अति मतिमान, अवलंबन श्री सदगुरु, सुगम अने सुख खान। अभी जो भी जिन यानी कि जो भी शास्त्र है, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, जैन के या बुद्ध के जो भी शास्त्र हो, वो शास्त्र पढ़ के हमें आत्मा का लक्ष्य नहीं हो सकता। लक्ष्य हो सकता है लेकिन आत्मा साक्षात्कार नहीं हो सकता। ओके। आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? तो सिर्फ कुछ पुस्तक पढ़ने से, देखो ये सबको एग्जाम्पल पता ही है। आप स्विमिंग करने की पूरी बुक पढ़ लो, तो क्या आप स्विमिंग कर पाओगे? नॉट पॉसिबल। जाओगे और डूबोगे। तो बुक पढ़ी थी ना तूने, तो क्या हो गया? यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम सोचते हैं कि हम भगवत गीता पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे। पढ़ना अच्छी बात है और पढ़ना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। आज हम बच्चे को स्कूल में क्यों भेजते हैं, क्यों ट्यूशन भेजते हैं, क्यों टीचर के पास भेजते हैं? क्योंकि गुरु बिना ज्ञान पॉसिबल नहीं है। अच्छा, वो गुरु बिना ज्ञान तो पुराना हो गया, बट अभी नया है, अभी टीचर है, स्कूल है। मार मार के भी बच्चा नहीं जाना चाहता है, फिर भी आप उसको स्कूल तो भेजोगे ही। ऐसा नहीं बोल देते हो चलो ये बुक लो और पढ़ लो और सीख जाओ। तो ये हमारी गलती होती है। बुक इज द सपोर्ट। बुक तो चाहिए स्टूडेंट को, लेकिन उससे ज्यादा टीचर की जरूरत है। एक बार टीचर बता देगा फिर आप बुक पढ़ो। अभी जैसे हम बुक पढ़ रहे हैं, तो हमें कुछ पता चल गया, फिर हम बुक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो जिन प्रवचन दुर्गम्यता, थाके अति मतिमान, अवलंबन श्री सदगुरु, सुगम अने सुखान। कि अगर हम अपने हिसाब से करेंगे तो थक जाएंगे, अभी फिर बुद्धि भी काम करना बंद कर देगी। इसके लिए किसका अवलंबन चाहिए?
किसका सपोर्ट चाहिए? सदगुरु का। और वो सपोर्ट कैसा है? सुगम और सुख खान। क्योंकि अच्छे सदगुरु मिल गए तो बहुत इजी हो जाता है। जैसे अच्छे टीचर मिल गए, फिर सीखना बहुत इजी हो जाता है ना। इफ यू हैव अ वेरी गुड टीचर, तो कोई डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी बहुत इजी हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हमारे पास में आत्मा प्राप्त सदगुरु, देखो इस मार्ग में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आत्मा की प्राप्ति। तो हमारे को टीचर भी कैसे चाहिए या सदगुरु भी कैसे चाहिए? आत्मा प्राप्त। पहले उन्होंने आत्मा प्राप्त किया होगा तो ही हमें आत्मा का प्राप्ति कराएंगे ना। वरना तो भाषण देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। इसके लिए ऐसे सदगुरु चाहिए कि जिन्होंने आत्मा की प्राप्ति की हो और हमें भी आत्मा की प्राप्ति करा सके। सुगम, सुगम मतलब इजीली, और सुख खान मतलब सदगुरु कैसे हैं? बहुत इजीली और मजे में हमको सिखाते हैं, डिफिकल्ट नहीं करते हैं, वो चीज को बहुत इजी कर देते हैं। उपासना जिन चरण ने, अतिशय भक्ति सहित, मुनिजन संगति रति, अति संयम योग घटित। अभी सदगुरु मिल गए, लेकिन गुरु और गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपकी गोविंदियो बताए। अल्टीमेटली गुरु क्या करते हैं? हमें गोविंद के पास ही ले जाते हैं, ये भूलना नहीं है। गुरु हमें गोविंद दिखाते हैं। गुरु गोविंद अटपटे से हैं, उसका पूरा हमारे को पहचान कराते हैं। तो गुरु हमें गोविंद की प्राप्ति ही अल्टीमेटली कराते हैं, लेकिन अपने आप गोविंद की प्राप्ति नहीं होती है। ये बात कबीर जी कहना चाहते हैं। तो इसी तरह से जब भी एक बार गुरु मिल जाते हैं तो हमारा लक्ष्य वापस भगवान पे ही कराते हैं, परमात्मा पे ही कराते हैं। परम कृपाणु देव भी हमें परमात्मा का ही लक्ष्य करा रहे हैं कि उपासना जिन चरणनी, जिन यानी कि परमात्मा की उपासना अतिशय भक्ति सहित, यानी कि भक्ति हमारी दिन ब दिन बढ़ती जानी चाहिए। भक्ति क्या है? भजन नहीं है। हमें लगता है भक्ति मतलब भजन। भजन एक साधन है। बिना भजन भी भक्ति हो सकती है ना? हो सकती है कि नहीं? ओके। तो भक्ति अति सहित, तो ऐसे जो भगवान है उनकी भक्ति, वापिस वही परमात्मा की भक्ति करते करते हम भक्त बन जाएंगे। और हमारे को मुनि, मुनि यानी कि साधु, यहाँ पर आप सदगुरु ले लो, और उनकी उपासना करने से यानी कि ज्ञानी पुरुष की संगति करने से, और उनके वचन एक बार हमारे कान में पड़ेंगे, अंदर जाएंगे, तो उससे क्या होगा? यानी कि रति अरति जो है वो प्रेम भाव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो और फिर हमारे अंदर में संयम भी प्रकट होने लगेगा। यहाँ लिखा है ना, संयम योग घटित। तो जैसे जैसे भक्ति करती जाएंगे ना, अभी हम क्या कहते हैं कि 5 इंद्रियों को कंट्रोल रखना है। बाद में कंट्रोल रखना नहीं पड़ेगा, कंट्रोल होने लगेगा, होने लगेगा। मतलब ऑटोमेटिक, हमें ऑटोमेटिकली भोग से हमें अच्छा नहीं लगेगा, यानी भोग करने की इच्छा ही नहीं होने लगेगी। और फिर भक्ति में इतना मजा आएगा, और साधना में इतना मजा आएगा, सत्संग में इतना मजा आएगा कि उसी तरफ हमारा आत्मा हमको खींच के ले जाएगा। गुण प्रमोद अतिशय रहे, रहे अंतर्मुख योग, प्राप्ति श्री सदगुरु बड़े, जिन दर्शन अनुयोग। फिर क्या होगा ना, जैसे जैसे हमारी दशा बढ़ेगी, मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे, हमें गुण बहुत अच्छे लगेंगे। अपने गुण नहीं, किसी के भी गुण। क्या लिखा है? गुण प्रमोद, यानी कहीं भी गुण दिखाई देंगे, किसी भी व्यक्ति में दिखाई देंगे, किसी भी जानवर में दिखाई देंगे, कहीं भी दिखाई देंगे ना, तो आपको गुण ही दिखाई देंगे। आज के समय में कैसा है, हमें दोष दिखते हैं, है ना? इसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है ना?
लेकिन जैसे जैसे आप मार्ग में आगे बढ़ोगे कि दोष के बदले हमें गुण दिखाई देने लगेंगे, दूसरे के गुण, भगवान के गुण, गुरु के गुण, चारों तरफ हमें गुण दृष्टि होने लगेगी। और प्रमोद होगा, प्रमोद मतलब आनंद होगा, अरे वाह, इसमें कितनी शांति है, इसमें कितनी समता है, इसमें कितना प्रेम है, इसमें कितना आनंद है। ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। अभी आज के दिन में ईर्ष्या होती है, लेकिन जैसे जैसे इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे ईर्ष्या जाने लगेगी और प्रमोद भावना प्रकट होने लगेगी। यानी कोई भी अच्छा है तो आप खुश हो जाओगे, अरे वाह, कितना बढ़िया है, शकुन ऐसी कितनी बढ़िया है, उर्मिल, ऋतु, वॉटेवर, हर एक के अंदर में गुण प्रमोद होने लगेगा और गुण ग्राहक दृष्टि होने लगेगी। देखो आप किसी के भी गुण, किसी के भी अगर आप गुण की जेन्यूइनली प्रशंसा करोगे, वो गुण आपके अंदर में आने लगेंगे। ये एक प्रिंसिपल है। और अगर आप किसी के दोष देखते रहोगे, वो दोष आपके अंदर आएंगे। तो अभी आपको दोष चाहिए या गुण चाहिए? क्या चाहिए? कौन चाहिए? तो निर्दोष, जब भी परम कृपाणु कहते हैं ना, निर्दोष, निर्दोष दृष्टि। निर्दोष दृष्टि क्या है? दोष नहीं देखना। तो गुण प्रमोद, गुण प्रमोद, ये शब्द याद रख लो, गुण प्रमोद। गुण प्रमोद हर समय होता रहे। और बाई चांस दोष दिखाई दे तो ये वचन याद आना चाहिए, नहीं, मुझे दूसरे के दोष देखने नहीं है, क्योंकि दोष उसका है, तो मैं क्यों उसको ग्रहण करूं? अगर दूसरा कोई, दूसरे की गंदगी है, तो गंदगी आप लेना चाहते हो? नहीं ना। तो मैं दोष दृष्टि करके क्यों दोष ले रहा हूं? मुझे नहीं लेना है। मुझे तो गुण प्रमोद करना है। गुण प्रमोद अतिशय रहे। परम कृपाणुदेव है। अतिशय, सिर्फ गुण प्रमोद नहीं बोला, गुण प्रमोद अतिशय रहे। अतिशय गुण प्रमोद हो। वाव, गुण गुण प्रमोद अतिशय। और जितना जितना ज्यादा स्ट्रांग भाव, उतना ज्यादा गुण आपको प्रकट होगा। प्राप्ति श्री सदगुरु वडे, जिन दर्शन अनुयोग। और ये सब प्राप्ति कैसे होगी? सदगुरु के द्वारा ही। मंगलाचरण में क्या आता है? सकल सदगुण कोश है। गुरु क्या है? गुरु क्या है? भंडार है। हाँ, भंडार है आपके भंडार, पास। भंडार किसका भंडार? गुणों का भंडार है। गुणों का भंडार है। ओके, चाहे आप गुरु गिन लो या परमात्मा देख लो, परमात्मा भी गुणों के भंडार है। अच्छा, अभी एक चीज मैं सबसे कहूंगा, अगर आप ये कर रहे हो तो इसको चेंज करो। अगर आज भी आप भगवान के पास में जाकर संसार की मांग कर रहे हो कि भगवान, मेरे बेटे को बेटा नहीं हो रहा है, मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, मेरा ये कोर्ट में केस फंसा हुआ है, इसको सॉल्व कर दो। तो जैसे कहा स्टार्टिंग में, न भगवान अच्छा करते हैं न बुरा करते हैं, तो ये मांग ही गलत है। और दूसरा, आप क्या कर रहे हो? राकेश भाई तो ये कहते हैं कि आप क्या भगवान को वेटर समझते हो? ये लेके आओ, ये दे दो मुझे। नहीं। तो अगर आप मुमुक्षु हो, अगर आप सत्संगी हो, अगर आप साधक हो, भगवान के पास में संसार की मांग बंद कर दो। आपके नसीब में जो मिलने वाला है वो मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। भगवान की कितनी भी प्रार्थना कर लो, भगवान के आगे कितनी भी मन्नत मान लो, कितने भी नारियल फोड़ लो, कितनी भी यात्रा कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। और अगर क्या होता है ना, 10 में से 1 जन का हो जाता है, तो वो इतना डंडोरा पीटता है कि सब लोग को लगता है चलो यहाँ जाएंगे, वैष्णव देवी जाएंगे या यहाँ ये करेंगे तो मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। कौन सी मन्नत? आपकी संसार की मन्नत। अभी भी संसार चाहिए, अभी भी लोक संगना चाहिए। आप जिस अपने आप से प्रश्न पूछिए, तो अभी भगवान के पास में मैं तो यही करता हूँ कि भगवान, आप में इतने गुण है, थोड़े मुझे दे दो।
मतलब आपके शेयर करो, मेरे भी ये गुण प्रकट हो। तो अभी भगवान, चाहे आप राम या कृष्ण या महावीर या जिसको भी भजते हो, उनके गुण गुण का प्रमोद करो और उनके गुण की प्रार्थना करो कि मेरे अंदर भी ये गुण प्रकट हो, मेरे अंदर भी ये गुण प्रकट हो। और ये गलती अगर आप अभी भी कर रहे हो कि संसार ही भगवान के पास मांग रहे हो, भगवान संसार छोड़ के चले गए और आप भगवान से संसार मांग रहे हो, कितनी बड़ी गलती है। फिर आगे क्या कहते हैं, प्राप्ति श्री सद्गुरु बड़े जिन दर्शन अनुयोग। एक्चुअली 4 अनुयोग कहे गए हैं, अभी समय नहीं है और उसका थोड़ा टेक्निकल है। और उसमें है प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग में यानी कि अच्छे अच्छे संत की, साधु की, भगवान की स्टोरीज सुनो, उससे प्रेरणा लो। चरणानुयोग यानी कि उन्होंने जो बोध दिया है उसको फॉलो करो। कर्णानुयोग यानी कि कर्म के सिद्धांत वगैरह जिसमें है वो फॉलो करो। और फिर द्रव्यानुयोग यानी कि अपने स्वरूप में स्थित होने वाला जो वो है, वो द्रव्यानुयोग है। प्रवचन समुद्र बिंदु मा उल्टी आवे एम पूर्व चौदनी लब्धि उदाहरणपण ते। अभी समुद्र के, अभी आपको अगर समुद्र का पानी खारा है कि नहीं है, उसके लिए आपको क्या एक ग्लास भर के पानी पीना पड़ेगा? हम्म कि एक बूंद से भी आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा है? और आप सब लेडीज हो, तो खाना जब भी टेस्ट करते हो तो कितना लेते हो? थोड़ा ही लेके टेस्ट करते हो ना कि स्वाद बराबर है कि नहीं। तो समुद्र में जैसे एक बिंदु से पूरा उसका क्या टेस्ट है या क्या गुण है पता चलता है, इसी तरह से एक बिंदु में से यानी कि आत्मा के जो भी स्वभाव है, एक चीज में से अनंत गुण की, अनंत गुण के बारे में पता चलता है। और यहाँ पर उल्टी लिखा है आपको लगेगा उल्टी की बात हो रही है। उल्टी नहीं है, यहाँ पर मतलब है कि उत्साह, उत्साह आता है कि जब भी हम ऐसे प्रवचन सुनते हैं और आत्मा के गुणों के बारे में जानते हैं तो आनंद आता है। और ये जो पूर्व चौद का जो बात है वो थोड़ा जैन का शास्त्र का है, बट बेसिकली जो भी आत्मा के सब गुण हैं उसके गुणों के बारे में बताया गया है। तो बेसिकली हमारे को इसमें से इतना ही समझना है कि आत्मा के गुण को प्राप्त करना है और उत्साह से प्राप्त करना है। ओके, रोते रोते नहीं। जैसे बच्चा स्कूल में रोते रोते जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ होते हैं कि बहुत खुशी खुशी जाते हैं। तो यहाँ पर हमें खुशी खुशी आत्मा के गुण प्रमोद उसकी प्राप्ति करनी है। विषय विकार सहिज्य रया मति न योग परिणाम नि विषयता विषमता तेने योग अयोग। अभी जो विषय है और जो विकार है, हमारे अंदर बहुत सारे विषय और विकार है, राइट? बहुत सारे हमारे अंदर फ्लॉज है और उसी के कारण परिणाम में भी विषमता आती है। लेकिन अगर सही मार्गदर्शन मिल जाता है तो ये सब विषय, ये सब विकार, ये सब मन के उल्टे सीधे विचार, ये सब अपने आप कम हो जाते हैं। यानी कि विषय विकार और ये सब जो हमारे को रोकते हैं या हमारे को उल्टे डायरेक्शन में ले जाते हैं, वो सही मार्ग पे, यानी कि आज के दिन में हमारी मन वचन काया रॉन्ग डायरेक्शन में, योग यहाँ पर मतलब मन वचन काया रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है, वो ज्ञानी के मिलने से, सदगुरु के मिलने से, सत्संग के मिलने से इट गोज इन द राइट डायरेक्शन। मंद विषय ने सरलता सह आज्ञा सुविचार
करुणा कोमलता आदि गुण प्रथम भूमिका धार। तो क्या होगा, जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे मैंने अभी बताया, आपके विषय, विषय मतलब वही है, पांच इंद्रियों के भोग भुगतना और अलग अलग विषयों में जुड़ना। अरे चलो मैं ये किट्टी पार्टी में ज्वाइन हो जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। तो ये सब विषय आप अलग अलग अपने आप ही फिर से आप आपको रॉन्ग डायरेक्शन में ले जा रहे हो। तो मंद विषय, विषय को क्या करना है, मंद। जो भी हम बाहर में दौड़ रहे हैं उसको अंदर लाना है। अभी बाहर की दौड़ रोकनी है या स्टॉप करनी है, अंदर लेके आना है, अंदर आना है। और गुरु की आज्ञा से हमारे को सुविचार होगा, करुणा कोमलता आदि गुण, और हमारे अंदर में क्या होगा, विषय विकार निकल के कोमलता आएगी। देखो, जो भी आप संत को मिलोगे, जो सच्चे संत होगे या सच्चा साधक होगा, उसमें एक चीज आपको दिखाई देगी, कोमलता। उसमें प्रेम दिखाई देगा, करुणा दिखाई देगी कि नहीं? कोई भी सच्चा संत महात्मा या सच्चा साधक होगा, उसमें कोमलता, प्रेम, आनंद, करुणा, ये सब भाव उसमें प्रकट हो चुके होंगे। और मैं ये भी सबको 100% कहना चाहता हूँ कि आप सब जो इतने टाइम समय से साधना कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, आपके अंदर में थोड़ी तो कोमलता आई होगी। आई है कि नहीं आई है? थोड़ा प्रेम, थोड़ी कोमलता, कि कुछ भी नहीं बहुत है। फर्क पड़ा है। आई थिंक जितना हमारा सत्संग का ग्रुप है यहाँ पर, सब हम्म। में जीवन में बहुत जबरदस्त परिवर्तन है। हम्म। ऐसा नहीं है, जो लाइफ स्टाइल सोचने का था सब कुछ बदल गया है। इसीलिए हम हम्म। लोग इतना स्ट्रांगली बॉन्ड है एक दूसरे के साथ में कि एक जस्ट कॉल के करते साथ फटाफट इकट्ठे भी हो जाते हैं, और नहीं आते तो कोई रीजन होता है। तो वी आर हम्म। वेरी स्ट्रांगली वी बिलीव। सोच बदल गई, हाँ सोच बहुत बदल गई है। जीवन भी बदला है, जीवन बदल गया ना। जीवन हम्म। में भी बहुत परिवर्तन आया। हम्म। बस तो हमारे अंदर में देखो, हमारा अगर मेजरमेंट करना है कि हमारा प्रोग्रेस कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमारे को अंदर देखना है कितनी मेरे अंदर में कोमलता आई है, कितनी मेरी कठोरता गई है, कितना मेरे में प्रेम, आनंद, शांति, करुणा बढ़ी है। ये एक आपको खुद ही चेक करना है। और पेशेंस लगेगा। ऐसा नहीं कि आज सत्संग सुना और कल सब कोमल हो जाएंगे, लेकिन प्रोग्रेस पहले कितना था उससे कितना हुआ है, ये खुद का एक बैरोमीटर आपको चेक करना है। तो करुणा, कोमलता, ये सब गुण हमारे अंदर प्रकट होंगे, और ये प्रथम भूमिका है, ये शुरुआत है। आगे बहुत कुछ होगा। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि हमने थोड़ा किया है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, थोड़ा किया है और इतना मिला है। ऐसा लगता है कि नहीं? किया थोड़ा, मिला काफी। अगर मैं काफी करूंगा तो कितना मिलेगा? इजंट इट? बस। तो करने जैसा ये है, और यही करो। यही करते करते कोमलता, प्रेम, आनंद, अनंत सुख स्वरूप, परम कृपाणु देव का पहला वचन, अनंत सुख स्वरूप, सुख ही सुख, सुख ही सुख। वो एक मुझे गाना बहुत पसंद है, खुशियां ही खुशियां, क्या कौन सा किसको आता है ना, खुशियां ही खुशियां जिसके दामन में हो, वो क्यों ना खुशी से दीवाना हो जाए। सॉरी, मेरे को गाना नहीं आता है, बट आई एम श्योर आपने हाँ गाना मुझे सुना होगा। खुशी आई, खुशी यार, मुझे आगे की लाइन मुझे भी याद है। हाँ, हाँ। क्यों ना वो खुशी से दीवाना हो जाए। तो हम भी हाँ। खुशी से दीवाने हो जाएंगे, और परमानेंटली। ये तो जो जिसने गीत गाया वो गीत गाया तब तक खुश होगा, हम तो खुश ही रहेंगे। ओके। रोक्यादि शब्दादिक विषय संयम साधन राग, जगत इष्ट नहीं आत्म थी, मध्य पात्र महाभाग। मतलब ये जो शब्द है, रूप रस गंध, पांच इंद्रियों के विषय में जो हमारी पूरी रुचि लगी हुई थी, और आत्मस्वरूप की स्थिरता और परमार्थ का संयम,
परमार्थ का परमार्थ के साधन क्या है? सत्संग, सत्संग। सत्शास्त्र, भक्ति, स्वाध्याय, ध्यान। ओके, तो ये सब प्राप्त होने से इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। जैसे आप खाना बनाते हो तो आपको मिर्ची भी चाहिए, धनिया भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, अलग अलग चीजें चाहिए ना बनाने के लिए, तब जाके एक अच्छी वानगी यानी कि अच्छी डिश बनती है। इसी तरह से आत्मा को अगर तैयार करना है तो ये अलग अलग साधन है। कभी कभी क्या होता है कि भाई पढ़ते पढ़ते हम बोर हो जाते हैं, फिर भक्ति करो, भक्ति पढ़ते करते ये हो गया तो ध्यान करो। साधन बहुत सारे हैं हमारे पास में, तो भगवान ने बहुत सारे साधन दिए हुए हैं हमको, उसका उपयोग प्रकार करो। है हमारे। हम्म। तो आत्मा से सब हीन जब भी हमें लगेगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक हमें आत्मा से सब हीन यानी आत्मा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेगा, और आत्मा से सब हीन मतलब आत्मा से सब नीचे वाले लगेंगे, तब जाके हमें आत्मा का महात्म्य होगा, आत्मा का इम्पोर्टेंस। देखो आज आज के जमाने में सबके लिए भगवान क्या है? पैसा भगवान है। तो पैसा भगवान है तो पूरी दुनिया पैसे के पीछे दौड़ रही है कि नहीं है? कोई भी ऐसा नहीं है जो इससे बचा हुआ है, क्योंकि भगवान किसको माना है? पैसे को। और जैसे ही अभी आप आत्मा को भगवान मानोगे, आत्मा को डायमंड समान मानोगे, तो फिर आप किसकी इम्पोर्टेंस करोगे? आत्मा की। अभी इसके ये पद पूरा हुआ है, लेकिन साथ में दो बहुत ब्यूटीफुल साथ में ही कंटिन्यूएशन में है। आविये बहु समदेश माँ छाया जाय समाय, आविये तेम स्वभाव माँ मन स्वरूप पण जाए। अभी है ना हमारे सबके, जब भी सूरज होता है और हम बाहर होते हैं, आई थिंक आपके बुक में ये है ना, पद है ना। हाँ है इसमें। हाँ, तो जब भी समझो कि मॉर्निंग होगा तो आपका शैडो लंबा होगा, इवनिंग में भी शैडो लंबा होगा, लेकिन जब भी सूरज एकदम सर पे ऊपर होगा तो आपका शैडो कैसा होगा? शैडो एक्चुअली होगा ही नहीं, क्योंकि सूरज सर के ऊपर आ गया है। हम्म। तो जब भी हम राग और द्वेष भाव से दूर होंगे यानी कि अपने स्वभाव में आएंगे, और मन के संकल्प और विकल्प बंद होंगे, तो ये जो छाया है वो हमारी समा जाएगी, यानी कि जो हमारे विकल्प है या हमारी जो दूसरी सब इच्छाएं हैं वो समा जाएगी, और आत्मा निर्विकल्प दशा में परम शांति का अनुभव करेगा। और वो स्वरूप को क्या कहेंगे? समाधि दशा। आज हमने क्या बोला? आज परम कृपाणु देव का कौन सा दिन है? समाधि दिवस। तो समाधि कैसे प्राप्त होगी? जैसे अभी सब बात हुआ, सब साधन का उपयोग करके। और इम्पोर्टेंट याद रखना, संकल्प विकल्प बंद करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को ऑब्जर्व करते रहो। सी व्हेन दे से ना यू शुड बी कॉन्शियस, आपने सुना होगा कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस। व्हाट इज सुपर कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस कि यू बिकम अवेयर ऑफ योर थॉट्स, यू बिकम अवेयर ऑफ योर भाव। ओके, सो जब भी संकल्प विकल्प हो रहे हैं तो आपका आत्मा ही बोलेगा, अरे क्यों संकल्प विकल्प कर रहे हैं? बंद करो संकल्प विकल्प। देखो संकल्प विकल्प करोगे तो भी जो होने वाला है वो होने वाला है, संकल्प विकल्प नहीं करोगे तो भी जो होने वाला है होने वाला है। अभी आप डिसाइड करो, संकल्प विकल्प करना चाहिए, क्योंकि होने वाला है वो होके ही रहेगा। मैं रमन महर्षि का किसी ने मेरे को एक ये दिया था, उसमें इंग्लिश में लिखा है कि वॉट इज गोइंग टू हैपन विल हैपन एट एनी कॉस्ट। आप कितना भी कोशिश करो कि वो न हो, लेकिन अगर वो होने वाला है तो होके रहेगा।
अच्छा, दूसरा, अगर जो नहीं होने वाला है, बंद कर, जो नहीं होने वाला है, जो नहीं होने वाला है, आप कितनी भी कोशिश करो वो नहीं होगा। आप सबने अनुभव किया होगा लाइफ में, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आई होगी, आपने कोशिश किया होगा ये हो जाए, लेकिन नहीं होता है। एंड वाइस वर्सा। ओके, तो ये बात ध्यान में रखो। इसके लिए अभी देन सिंपल लॉजिक ये है कि फिर मैं क्यों संकल्प विकल्प करूं, अभी मैं क्यों ऐसा सब करूं कि जिससे मेरा कर्म बंधन हो। रादर मैं उतना समय संकल्प विकल्प का अपने आत्म ध्यान में न लगा दूं, अपने स्वरूप में न लगा दूं। एंड लास्ट इज सो ब्यूटीफुल। उपजे मोह विकल्प थी समस्त आ संसार, अंतर्मुख अवलोकता विलय थता नहीं वार। ये संसार कैसे खड़ा होता है? हमारे मोह और विकल्प से ही संसार खड़ा होता है। आप सोचिएगा, ये पूरा हमारा संसार खड़ा कैसे होता है? मोह और विकल्प से। हम मोह करते हैं, विकल्प करते हैं, वही संकल्प विकल्प, उससे पूरा संसार खड़ा हो जाता है। तो क्या है सॉल्यूशन? नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, अंतर्मुख अवलोकता विलय थता नहीं वार। जैसे ही आपकी दृष्टि बाह्य से अंतर्मुख हुई, तो ये संसार पूरा विलय हो जाएगा। संसार गायब नहीं हो जाएगा, आपका संसार भाव गायब हो जाएगा। अंतर्मुख अवलोकता यानी अंतर्मुख अवलोकन करते करने से ये जो संसार आपने सब मोह और माया और विकल्प से खड़ा किया है ना, वो पूरा मोह माया वाला जगत गायब हो जाएगा। यानी उसमें से आप भाव से मुक्त हो जाओगे। अभी आपको क्या लगता है, मेरी संसार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे ये करना है वो करना है, वो गलत है। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप सब लोग मेरे ख्याल से रिटायर एज पे हो। अभी संसार और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहाना मत बनाओ। या आप जब भी 30 साल के थे, बच्चे बड़े करने थे, घर का ध्यान रखना था, ये करना था वो करना था, अभी घर में बहू आ गई, बच्चे बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, फिर भी आप संसार नहीं छोड़ते हो, तो बस वही हुआ ना, लोक संगना। लोक संगना के पीछे पड़े हुए हो। तो बस ये सब परम कृपाणु देव, ये लास्ट अंतिम संदेश उन्होंने दिया है कि हे जीव, अभी तो जाग। मैं अपने अनुभव से ये सब बता रहा हूँ। और जो पहली लाइन है ना, इच्छे छे जे जोगी जन अनंत सुख स्वरूप, बस हमें भी जोगी होके अनंत सुख की इच्छा तो करनी है, बट प्राप्ति भी करनी है। लेकिन शुरुआत इच्छा से होगी। कोई भी काम की शुरुआत किससे होती है? इच्छा से। और दूसरी बात, अभी संसार की इच्छाएं है ना, जैसे गैस का वो होता है ना स्टोव, आप फुल फ्लेम में रखते हो, तो आपने इच्छा की जो नॉब है ना फुल फ्लेम में रखी है। किसके इच्छा की? संसार की इच्छाओं की। अभी वही इसको नॉब को स्लो कर दो और एक दिन बंद कर दो। संसार की इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। और याद रखो, जो होने वाला है वो होने वाला है। फिर मैं क्यों इच्छा करूं, क्यों संकल्प विकल्प करूं, क्यों मगजमारी करूं? ठीक है ना? तो बस आज का सत्संग यहाँ पूरा होता है। और भी है ना, निमिष में सुख धाम अनंत सुसंत सही, दिन रात्र रहे तद ध्यान मही, पर सॉरी, शांति अनंत सुधामय जे, पर प्रणम पदते परते जयते। एक ये मिनट, नहीं है उसमें? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तीसरा है, खत्म होता है फिर उसके बाद। अच्छा सॉरी, तीसरा बाकी रह गया। हाँ हाँ, हाँ। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। एक मिनट, हाँ। मैं तो भूल ही गया मुझे लगा दो ही है सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमु ते पद, सॉरी,
प्रणमु पदते वरते जयते। तो सुख धाम अनंत सुसंत चाहिए। तो वो जो स्टार्टिंग का था वही एंड में है कि सुख का धाम अनंत सुसंत चाहिए। अगर आप साधक हो तो सुख धाम अनंत सुख का धाम वो ही चाहना है। सुसंत यानी कि अगर आप संत न हो तो भी क्या हो, संत के मार्ग पे हो, तो सुसंत चाहिए वही चाहना है। अभी एक चीज, बहुत से बार हम क्या होता है ना कि ये मत करो वो मत करो, वो सब पे ज्यादा फोकस मत करो। मुझे क्या प्राप्त करना है उस पे फोकस करो। मुझे अभी सुख का धाम चाहिए। सुख धाम अनंत सुख सुसंत चाहिए, बस मुझे वही चाहना है। दिन रात रहे तद ध्यान मही। मतलब ये दिन और रात मेरे ध्यान में यही रहे क्या, मुझे आत्मा का सुख चाहिए, मुझे आत्मा का सुख चाहिए, मुझे शुद्ध। देखो आत्मा का सुख और संसार के सुख में क्या फर्क है, कोई बताएगा? संसार का सुख टेम्परेरी है ना वो। बाहरी सुख टेम्परेरी है और आत्मा का हम्म। सुख परमानेंट है। हम्म। तो बाहर संसार के सुख के बाद दुख है, लेकिन जब हम ये आंतरिक जो सुख है उसके बाद सुख सुख और सुखी है। राइट। और दूसरा क्या है, एक तरीके से मैं एग्जांपल ऑलवेज देता हूँ कि आप ऑरेंज का जूस पियो और ऑरेंज का सिरप का बनाया हुआ शरबत पियो। अच्छा, जब तक आपने ऑरेंज का ओरिजिनल जूस नहीं पिया है तब तक क्या होगा, आपको ऑरेंज का ही सिरप मिला है और उसी का जूस, उसी का सिरप का वो पिया है आपने, शरबत पिया है, तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन एक बार आप ओरिजिनल ऑरेंज का जूस पी लोगे फिर आपको ऑरेंज सिरप वाला शरबत अच्छा लगेगा? नहीं ना। क्योंकि अभी ओरिजिनल चीज मिल गई है, शुद्ध चीज मिल गई है, आर्टिफिशियल नहीं। तो संसार का सुख एक तरीके से आर्टिफिशियल है, वो रियल नहीं है। जैसा आप सबने बोला टेम्पररी है, और संसार के सुख के बाद में दुख आता है। तो यहाँ का सुख कैसा है, पवित्र है, निर्दोष। परम कृपाणु देव क्या कहते हैं बहुपुण्य के में, निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लियो भले ज्ञाति कमे। निर्दोष सुख, कोई दोष वाला सुख नहीं है, निर्दोष सुख है, पवित्र सुख है, प्योर। देखो गंगा, आप कोलकाता में देखो कितनी अपवित्र है, लेकिन मुझे तो यही भाव होता है कि मुझे गंगा कहाँ देखनी है, गंगोत्री में, जहाँ से वो प्रकट होती है, जहाँ पर वो शुद्ध है। देखो नेचर में जाके हमें क्यों अच्छा लगता है, नेचर में शुद्धता है, पवित्रता है। तो बस वही पवित्रता हमारे आत्मा की हमें चाहिए, और वो पवित्र आत्मा का सुख मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, तो मिल रहा है, वो भी अनंत। मुझे तो ये अनंत शब्द बहुत अच्छा लगता है कि सुख के पहले भी सुख, सुख के समय भी सुख, सुख के बाद भी सुख। देखो अगर हम ये जस्ट इमेजिन करो, आप आपके जीवन में ऐसा हो जाए कि बस अभी ऐसा ही होगा, सुख आएगा फिर सुख आएगा, अभी सुख आएगा, 5 बजे सुख आएगा, 6 बजे आएगा, 7 बजे आएगा, 8 बजे आएगा, अरे आता ही रहेगा। कितना ब्यूटीफुल ना, जस्ट इमेजिन। मतलब जस्ट इमेजिनेशन में भी लगता है वाह क्या मजा हो जाएगा, है ना? मैं आजकल जब और इसमें सत्संग की किताब उठाती हूँ कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता है, दुख होता है कभी कभी। चश्मा लगाए बगैर आजकल बहुत एक हेजी हेजी नजर आने लगा। मैंने कहा मेरी आंखें जल्दी इससे पहले और कमजोरों में कितना पढ़ना चाहती हूँ, कितना समझना चाहती हूँ। ये मेरे को ये लगता है कि हाय मेरा टाइम, वो वक्त कहते हैं ना कि आप बुढ़ापे का वेट करते हो कि बुढ़ापे में जाके भगवान का भजन करना चाहिए। मैं तो बोलती सच में यंगेस्ट एज में करना चाहिए अरे सबसे अच्छा। बुढ़ापे में आपने जैसा बोला दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, आपके कमर में दर्द हो रहा होगा, घुटनों में दर्द हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, आपका पूरा ध्यान उसमें ही रहेगा। अभी करना है, अभी नहीं तो और कभी।
मैं तो अपने सत्संग में कहता हूँ, अगर आप अभी नहीं करोगे तो कभी करोगे, फिर वो कभी समय आने वाला ही नहीं है। और फिर बाद में पछताओगे कि अरे मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। और मैं वो भी शगुन बहाना आपको भी यही है। कहता हूँ। आप आपके हस्बैंड है, दो बेटे हैं, इतना बड़ा आपका स्टाफ है, आप इतना बिजनेस में और इसमें इन्वॉल्व हो, उसमें से रिड्यूस करो, रिड्यूक्शन। क्योंकि रिडक्शन आप ही कर सकते हो। क्योंकि आपको लगेगा कि ये हो जाएगा, मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, फिर ये होगा, बेटे की शादी हो गई तो उसका पोता हो गया, फिर उसमें उलझ गए, दूसरे बेटे की शादी हो जाए फिर उसमें उलझ गए। आप देखो ये नेवर एंडिंग है। और इसको ही हाँ, माया सबके और साथ मोह कहते सबके हैं। साथ। यही संसार है, यही आपको फंसा रहा है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे आपको फंसा रहा है। मैं ये रियल में कहना चाहता हूँ, करो, काम करो, ऐसी ना नहीं है, लेकिन लक्ष्य अभी वही करो। अभी अभी आपका समझो कि 2 साल के बाद में आपको दिखाई नहीं देगा, आप क्या करोगे? रोओगे और क्या। एनीवे, तो दिन रात हाँ, तो मेरे से भाग के तो आ गई, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मेरे को सत्संग मिस हो रहा है, मेरे को सत्संग करना है जल्दी जाके। नरेश भाई, सुप्रिया जी को कैसा बनना पड़ेगा? हाँ, सुप्रिया एग्जाम्पल हमारे साथ। क्या बोला? मुझे सुनाई नहीं दिया। सुप्रिया के जैसा बनना पड़ेगा। हाँ, अरे आपके सामने कितना बड़ा एग्जाम्पल है, आपके सामने क्या, हम सबके सामने सुप्रिया जी ने जो किया है वो आप सब कर सकते हो। सिर्फ आप बोलो सुप्रिया जी जैसा बनना है और आप नहीं बनो, तो फिर बस आप सिर्फ बातें कर रहे हो। बिल्कुल बात। मतलब सुप्रिया जी का जो डेडिकेशन है, रूपा बहन, आप दोनों, मैं सच्ची बोलता हूँ, रूपा बहन और सुप्रिया जी ने जो भोग दिया है, आप सब लोगों के लिए हैट्स ऑफ। ओके। यस, हम्म। टू हर, थैंक्स टू बोथ ऑफ, हाँ। रियली। अच्छा, एनीवे उन्होंने आगे हमें चल। स्पून फीडिंग करी उन्होंने। हाँ, एग्जैक्टली। बट अभी स्पून फीडिंग से आगे बढ़ना है ना। तो हम्म। तो दिन रात, यहाँ परम कृपाणुदेव क्या कहते हैं? सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यानमयी। दिन रात यही लक्ष्य रहे, आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद, अनंत आनंद, अनंत प्रेम, अनंत वीर्य, अनंत ये, हा हा हा। अरे मजा ही मजा है। ये क्या संसार में मजा है? संसार में कुछ नहीं है इसके कंपैरिजन में। क्या परम कृपाणु देव के पास में पैसा नहीं था? बहुत धनवान थे परम कृपाणु देव। इतनी कम उम्र में एक्सपोर्ट्स करते थे, बिजनेस करते थे इंटरनेशनल। उनकी फैमिली थी, उनके 4 बच्चे थे, 4 बच्चे। ओके। फिर भी वो और सबसे डेथ कटा, भी, उनके सबसे, रहते हुए डेथ हुई उनके बच्चों की। अच्छा, और दूसरा, मतलब वो सब होते हुए भी उन्होंने कितना सब अपना पुरुषार्थ किया। इतना पूरा वचनामृत, इतना जो मोटी बुक है, हाँ, वो उसकी उनके ही पत्रों की है। और इससे भी बहुत कुछ ज्यादा किया है। आज है ना, ये जो यहाँ पर राजकोट में फंक्शन चालू है, तो वहाँ पर राकेश भाई और सायला के और बाकी सब आश्रम के लोग थे। तो वहाँ पर परम कृपाणु, सॉरी, राकेश भाई ने एक लड़के को खड़ा किया। लड़का बोला कितनी उम्र है? उसने बोला 35 साल। तो उसने बोला ये लड़के को देखो, 35 साल का है। हम्म। अभी 35 साल का ये लड़का, और 34 साल यानी कि 33 साल और 4 महीने में परम कृपाणुदेव ने समाधि ले ली। लेकिन समाधि तो ले ली, उसके पहले कितना सब प्राप्त करके गए, और कितना सब हम हमारे लिए दे के गए। अब मतलब जितना उनका आप सोचो उनके बारे में। अच्छा, साथ में बिजनेस भी किया, बच्चे भी हुए, फैमिली, माता की ध्यान, सब कुछ किया। मतलब ऐसा लगता है, अरे मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? हम 50 साल 60 साल में भी जो नहीं कर सके, यानी उन्होंने जो 30 साल में किया, हम 300 साल में भी नहीं कर सकते हैं। इतना सब किया। तो तभी लगता है कि वाह, परम कृपाणुदेव, यू आर जो यू हमारी आर गति है ना, यू हम आर उसमें सोचते ग्रेटेस्ट। सोचते कर। अच्छा, अभी एनीवे लास्ट लाइन, पर शांति सुधामय जे, प्रणमु पद ते वर्ते जयते। तो बस हे परम कृपाणु देव, मैं आपको वंदन करता हूँ।
और बस आपकी शांति, आपकी सुधा, उसकी सबकी मुझे प्राप्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय सतगुरुदेव निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा हो गया हमारा सबका, है ना। चलो अब, यस, आज आप सबसे मिल ही लो। देखो, अब यू कैन मीट एवरीबॉडी। चलो बोलो। यस रितु, बोलो। पूजा बोलो। जय सतगुरुदेव। जय सतगुरुदेव। सविता जी। मैं तो सबको जानता हूँ। प्रतिभा जी बैठी है। सतगुरुदेव वंदन। हम लोग ने सत्संग करा था, आप आए थे, आप स्वयं प्रकट थे यहाँ पर मेरे बर्थडे वाले। ये नीचे वाले जो हमारे ने रानी बहन जी, कहाँ जो पर है नीचे रानी? से किधर रहते है हैं, रानी जी? किधर है? ये रहे रानी बहन जी। अरे हाँ, मैं तो उनको अच्छी तरह जानता हूँ, और वो सत्संग में भी ज्वाइन होते हैं ना, अर्पित जी के। हाँ, थेरेपी जी के डेली डेली हम्म। नियम से। हाँ, नहीं, मैं उनको बहुत रोज देखता हूँ। डेडिकेटेडली ज्वाइन करती है। और हम्म। मेरे तो बर्थडे में अच्छे कहाँ है। हाँ, मेरे आपके तो बर्थडे में बर्थडे में आए थे, आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। यही बर्थडे हुआ, तो सब हम्म। बैठे। हम्म। सुमन भी। सबको निमेश भाई सबको थोड़े जल्दी ठीक होके आ जाओ। हाँ, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि एटलीस्ट जल्दी मुझे आप आओ। दिल्ली वाले लोगों के लिए जल्दी तैयार कर दो। हाँ, मैं तो आपको बॉम्बे बिल्कुल। देखने का आने का प्रोग्राम बना रही हूँ। आइए आइए, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। शकुन मैं भी थैंक यू। चलूंगी तेरे साथ। शकुन मैं भी चलूंगी तेरे साथ। ओके ओके। तो निमेश गई भाई को क्यों? मिलने, निमेश भाई को मिलने मैं भी ठीक है। चलूंगी। गई क्यों बिना बोले, चुप चुप के? अच्छा, शकुन, जय स्वरूप नहीं करने वाले हो? हाँ, करते हैं अभी, अभी कर रहे हैं। हम्म। चले, जी स्वरूप समझ स्टैंड करते हैं। जे स्वरूप रूप समझा समझा बिना बिना पाम्यो दुख करना। अनंत। समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम परम पुरुष पुरुष प्रभु परम सद्गुरु परम ज्ञान ज्ञान सुख सुख धाम। धाम। जेने जेने आप्यूं भानने भाने तेने तेने सदा प्रणाम। देह जे छता बोल बोल। दशा निंजा वरते मरते देहाती। देहातीत ते ज्ञानी ज्ञानी नाचरण चरण मा हो वंदन अगणित। जय सद्गुरुदेव। हे परम कृपाळु हे देव परम बोलो। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अतिशय करने वाले वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में निष्प्रभ है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ। और आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत जागृत रहे, इतना ही मांगता हूँ। सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय त्रिलोक के नाथ की, जय परम कृपाळु देव की जय हो। सदगुरु जय देव की। जय हो। और आज के आत्मा के परम सुख आनंद की। अब देखो विजय हो कितना अच्छा विजय ध्यान हो। हुआ। से लग रहा है और साक्षात सामने बैठे हो, है ना। और सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ भक्ति और सुंदर जय भाव की विजय हो, विजय हो, हो, विजय जय हो। हो। जय सतगुरुदेव निमेश भाई। थैंक यू सो मच। सी थैंक थैंक यू। यू यू। निमेश भाई। गेट वेल सून। टेक श्योर श्योर केयर टेक केयर। श्योर। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू, जय थैंक यू। सतगुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव।
हम्म